26वीं आईनी तरमीम का मामला मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर सियासतदानों की तवज्जो का मरकज बन गया। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकले। वजीर आजम शहबाज शरीफ आजम नजीर तारड़ के हमरा प्रोटोकॉल के बगैर मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे थे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान को ब्रीफ किया। जेयूआई जराये के मुताबिक सियासी रहनुमाओं के दरमियान आईनी तरमीम पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हमारे साथ बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी का रवैया इख्तियार करेंगे। पीटीआई वफ्द के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, आज भी हम हुकूमत का वो ड्राफ्ट मुस्तरद करते हैं और ये किसी सूरत कबूल नहीं। एक तरफ मुफाहमत की बात, दूसरी तरफ अरकान को हरासा किया जा रहा है। जेयूआई अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान को बड़ी बड़ी ऑफर्स दी जा रही हैं। ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे तो मजबूर होंगे। बातचीत रोक दें। सुबह तक सूरत हाल तब्दील ना हुई तो लाए अमल तय करेंगे। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा कि आईनी तरमीम पर कमेटी में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हमारे सेनेटर्स और अरकान असम्बली को हरासा किया जा रहा है। हुकूमती रवैया अगर ऐसा ही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें। बोले, मौलाना के साथ पहले दिन से तय कर लिया था कि जो तजवीज़ आप आगे देंगे उसके साथ आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक कर लिया है। आज एक और मीटिंग होगी। आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने की तैयारियां मुकम्मल। जराये के मुताबिक आईनी तरमीम की पहले विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। जराये के मुताबिक आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पहले सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेट से मंजूरी की सूरत में आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक इसी पेश नज़र कौमी असम्बली के इजलास के वक्त में ये तब्दीली की गई है। कौमी असम्बली का इजलास अब आज दिन 11 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगा। पंजाब के तालीमी इदारों में आज छुट्टी होगी। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद रखने का ऐलान। लाहौर बोर्ड के आज इम्तिहानात भी मुलतवी। इस्लामाबाद के स्कूल खुले रहेंगे। इस्लामाबाद और पंजाब भर में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। किसी भी किस्म के सियासी या गैर सियासी इज्तिमा पर पाबंदी। पीटीआई का आज एहतजाज का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अभी आने वाली नस्लों के लिए आवाज ना उठाई तो हम मजीद बदतर हालात से गुजरेंगे। फैसला साजों को कहता हूं, ऐसे फैसले ना करें जो आवाम के मुफाद में नहीं। आपको इन फैसलों से होने वाले नुकसानात का जवाब देना पड़ेगा। हकीकी आजादी के लिए आइन के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में तय हो गया था, बेंच बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई आईनी बेंच पर मुत्तफिक हो गई। आईनी अदालत ने नहीं बन रही, डिवीजन बनेगा। डिवीजन बेंच को कहते हैं जो मकासद हासिल करने मकसूद थे उनका काफी हद तक अजाला हो गया। आईनी अदालत के लिए बिलावल भुट्टो ने बहुत मेहनत की। मौलाना फजल रहमान को बनाने के लिए उठे और हम खुद मान गए। अब मौलाना फजल रहमान पर है वो पीटीआई को मनाकर दिखाएं। अदलिया ने एडवेंचर की कोशिश की तो पार्लियामेंट के ताबे लाया जाएगा। अब आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी। हमारा मौकिफ है, इस पार्लियामेंट को आईनी तरमीम का हक हासिल नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, दूसरा मौकिफ है, गलत तरीके से आईनी तरमीम की जा रही है। मौलाना फजल रहमान के मुसवदे से हमने इत्तेफाक किया था। मर्जी के बेंच या डिवीजन बनाए जाएंगे तो उसकी मुखालिफत करेंगे। अदलिया में सीनियरिटी खत्म करने की तजवीज़ हुई तो मुखालफत करेंगे। जो भी आईनी पैकेज आएगा हम वोट नहीं करेंगे। मौलाना ने मशवरा मांगा है, हम मशवरा देंगे। मौलाना का मुसवदा दुरुस्त है, मुल्क गिर एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। जजेस के तबादले की कोई चीज ज़ेर गौर नहीं। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, चीफ जस्टिस की तैनाती पर मुशावरत अभी मुकम्मल नहीं हुई। जेयूआई ने कहा, अगर पीटीआई नहीं मानी तो ऐसा नहीं कि हम उनके साथ जाएंगे। मौलाना खुद कह चुके, चीफ जस्टिस की तैनाती पर फिटनेस भी देखनी चाहिए। आईनी अदालत ना आईनी बेंच। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन बनाने की तजवीज। मुजवजा तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी डिवीजन में जजों की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी डिवीजन में हर सूबे से जजों की तादाद बराबर रखने की कोशिश की जाएगी। आईनी डिवीजन को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल इख्तियारात हासिल होंगे। हाई कोर्ट में आईनी केसों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन सुनेगा। आईनी मामलात के केस आईनी डिवीजन का फुल बेंच सुनेगा।
आईनी डिवीजन को सुप्रीम कोर्ट के मुशावरती इख्तियारात भी हासिल। केस आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच सुनेगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आईनी केस और अपीलें आईनी डिवीजन को मुंतकिल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। हुकूमत की मुजवजा आईनी तरमीम में 3 सीनियर जजों में से एक को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर होगी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। खुसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों के तनासुब से अरकान शामिल किए जाएंगे। खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल के 14 दिन में सिफारिशात भेजेगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली बार खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल 3 दिन में सिफारिशात भेज सकेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दावा किया, हुकूमत के ड्राफ्ट में आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की बात हुई। हुकूमत के 7 बंदे आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे, साहबजादा हामिद रजा ने कहा। 7 से ज्यादा बंदे हो सकते हैं। उमर अजूब बोले, आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं। सेनेटर्स को 1 अरब रुपए की ऑफर्स हो रही है। खुर्शीद शाह कहते हैं 2 दिन तक किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुंच गए, बस अब एक फूंक की देर है, वो फूंक कमेटी मारेगी। शरी रहमान कहती हैं आज पीटीआई ने मुसविदा पेश नहीं किया। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम का मुसविदे पर इत्तेफाक हो गया। 1-2 दिन की बात है, सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। राजा परवेज अशरफ कहते हैं आईनी अदालतों पर पीछे हटने वाली बात गलत है। तमाम जमातों के दरमियान मुशावरत जारी, कोशिश है जल्द मुश्तरका ड्राफ्ट आ जाए। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, सेनेटर्स को भी ऑफर्स हो रही हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अजूब का दावा। खुसूसी कमेटी के इजलास से कबल सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अरकान को 1 अरब रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं। इस कमेटी का काम आईनी तरमीम नहीं, हम आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। पीटीआई के बहुत से कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। वजीर दाखिला के घर के करीब से जैन कुरैशी की अहलिया को उठाया गया। शाह महमूद कुरैशी के घर पर छापे मारे जाते हैं। मेरे घर पर भी छापे मारे गए। मकदाद अली खान लापता है। शफकत आवान के घर में तोड़ फोड़ की गई। उसामा मेला का कारोबार मुकम्मल बंद कर दिया गया। रियाज फितियाना के बेटे को जबरी लापता किया गया। हाजी इम्तियाज के भाई के घर में पुलिस गई, उनके मुलाजिमीन को मारा। जहूर कुरैशी के कनाडा होते हुए उनका कारोबार सील किया गया। औरंगजेब खिची पर झूठे मुकदमात बना दिए। आतिफ खान के घर पर छापा मारा गया। मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है, पीटीआई को तकलीफ महसूस हो रही है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा उनकी भरपूर कोशिशों के बावजूद एससीओ समिट का कामयाबी से इनेकाद हुआ। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। कोई भी सियासतदान पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। पीटीआई ने फलस्तीन के लिए एपीसी इजलास में शिरकत नहीं की। ये कभी फलस्तीन में इसराइल के मजालिम की बात नहीं करते। इन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। पीटीआई का माजी गवाह है, जो अपोजिशन के साथ इनका सलूक था। इक्तिदार के नशे में ये लोग सब कुछ भूल गए थे। वक्त आ गया है कि स्टेट की रिट कायम की जाए। जमात के अरकान को धमकाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। ये बात हमारे दिल में कील की तरह पेवस्त हो जाएगी। कील निकालेंगे तो गोश्त फटेगा, फिर मामलात संभाल नहीं सकेंगे। जेजुआई के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा का सेनेट में खिताब, कहा अरकान को धमकाना है, गालियां देनी है तो अख्तर मेंगल के बाद मजीद 5-7 लोग इस्तीफा दे देंगे। मुमकिन है मैं भी शामिल हूँ। हाउस में बेइज्जती कराने का कोई फायदा नहीं। तरमीम पर इस तरह से वोट लेना है तो फिर हम इस ऐवान से बाहर ही अच्छे हैं। बीएनपी मेंगल की सेनेटर नसीमा एहसान की भी तरमीम पर वोट के लिए दबाव की तस्दीक, कहा मेरे पास वो अल्फाज नहीं, लेकिन चादर और चार दीवारी की पामाली की गई। सेनेटर नसीमा एहसान तकरीर के दौरान आबदीदा ऐवान से बाहर चली गई। सेनेटर अरबाब उमर फारूक का सी ने कहा एएनपी अरकान को प्रेशराइज करते हुए देखा। लॉजेस के बाहर 15-15 पुलिस वालों को खड़े देखा। ये तरीका अपनाएंगे तो कोई वोट नहीं देगा, मसला हल नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा।
भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। नवाज शरीफ की भारतीय सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारतीय क्रिकेट टीम से पूछें तो वो भी कहेंगे पाकिस्तान आकर खेलना है। भारतीय क्रिकेट टीम को इजाजत देने वाले इजाजत नहीं देते। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अगर एससीओ पर पाकिस्तान आते तो बहुत अच्छा होता। भारतीय वजीर आजम नहीं आए मगर वजीर खारजा आए, ये भी अच्छी बात है। एससीओ से पाक भारत ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से भारत को सस्ती बिजली बेचने के हक में हूँ, ये जरूर करना चाहिए। पाक भारत ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो 2 घंटों में जरूरत का सामान पाकिस्तान आ सकता है। मरियम नवाज ने कहा, भारतीय पंजाब का दौरा करना चाहती हूँ। पाक भारत वज़ीर खारजा के दरमियान मुलाकात में क्रिकेट पर बात हुई। भारतीय अखबार का दावा। भारतीय अखबार के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय टीम का पाकिस्तान का 17 साल बाद पहला दौरा होगा। 2 तरफा सीरीज के लिए दोनों मुल्कों के पहले से तयशुदा शेड्यूल में से वक्त निकालना होगा। पीसीबी तीनों मैच लाहौर में कराने की तजवीज भी दे चुका, ताकि भारतीय टीम हर मैच के बाद वापस अपने मुल्क जाना चाहे तो आसानी से जा सके। ब्रॉडकास्टर्स के इसरार पर पीसीबी ने एक मैच रावलपिंडी में कराने की तजवीज भी दी। भारतीय दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक भारत वज़ीर खारजा के दरमियान मुलाकात में क्रिकेट पर कोई बात नहीं हुई। लंच पर सिर्फ खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। हामिद खान की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आपको सिर्फ दरखास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया। आबिद जुबैरी खुद भी दरखास्त वापस ले सकते थे। इतराजात के साथ दूसरी दरखास्त भी मुकर्रर है। वकील हामिद खान ने कहा, हम दोनों दरखास्तें वापस लेते हैं। जेयूआई के आईनी तरमीम के मुसवदे के अहम निकात सामने आ गए। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जेयूआई मुसवदे के तमाम निकात से इत्तेफाक नहीं किया। जेयूआई के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर तरीन जज शामिल हों। हाई कोर्ट आईनी बेंच चीफ जस्टिस समेत 3 सबसे सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगा। जेयूआई की आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज। 19वीं तरमीम मनसूख करने की भी तजवीज। जजेस की तकर्रुरी की हद तक 18वीं तरमीम बहाल करने की तजवीज। आर्टिकल 184 में तरमीम की भी तजवीज। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की तजावीज भी आईनी तरमीम में शामिल हैं। इसके अलावा हुकूमती आईनी तरमीम में तजवीज दी गई है कि कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। हाईकोर्ट जजों की खाली असामियों के लिए जुडिशल कमीशन कम से कम 1/3 नाम मातहत अदलिया से तजवीज करेगा। जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी जांचने का इख्तियार देने की तजवीज दी गई है। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन सालाना बुनियादों पर हाई कोर्ट जजों की कारकर्दगी का जायजा लेगा। खराब कारकर्दगी पर जुडिशल कमीशन जज को बेहतरी के लिए मोहलत देगा। अगर हाई कोर्ट जज मोहलत के बावजूद कारकर्दगी बेहतर नहीं करता तो जुडिशल कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी डिवीजन में जजों की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। कौमी असम्बली और सेनेट की सादा अक्सरियत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर को दोबारा तैनात किया जा सकेगा। तरमीम के मुताबिक नए रुकन के तकर्रुर तक रिटायर मेंबर कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर 90 रोज तक ओहदे पर काम कर सकेगा। हुकूमत के तीसरे ड्राफ्ट में आर्टिकल 63 में तरमीम करके दोहरी शहरियत के हामिल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तजवीज। इलेक्शन नताइज के बाद 90 रोज में दोहरी शहरियत छोड़ना होगी। मुजवजा हुकूमती तरमीम में आर्टिकल 63 में तरमीम के जरिए मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार करने की तजवीज दी गई है। अमरीकी सफीर डोना ब्लूम की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुंचाना चाहते हैं। टैक्सों का निजाम डिजिटलाइज करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करना चाहते हैं। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात को खुश आइंद करार देते हुए कहा, पाकिस्तान में तवानाई की इस्लाहात काबिले तारीफ हैं। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं।
कॉलेज वाकया के मुसद्दिका होने वाले कोई सबूत नहीं मिले। सीसीपीओ लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जैसे ही वाकया सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज देखी गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। सोशल मीडिया पर जिस अस्पताल का नाम लिया गया उसे भी चेक किया। वीडियो में जिस बच्ची का नाम आया उनके बारे में भी पता किया। जिन तलबा के बयान आते रहे वो भी बयानात से पीछे हट गए। अभी तक वाकये के मुसद्दिका होने के सबूत नहीं मिले। दुआ है ज्यादती का वाकया ना हुआ हो। मरियम नवाज बच्चों को धमकियां देती हैं, एहतजाज किया तो घर वालों को उठा लेंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज खवातीन के हकूक की अलमबरदार बंदी हैं। क्या आलिया हमजा और यास्मीन राशिद खातून नहीं? कल अपनी बैड गवर्नेंस छुपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 7 माह सिर्फ पीटीआई पर तनकीद करने में गुजार दिए। आपने इस सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में पीटीआई की 1 हफ्ते की मोहलत की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए नून लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तों पर समाअत। शुएब शाहीन ने कहा, 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, नोटिस हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं। अगर अदालत ने कार्रवाई से रोका हो तो वक्त दिया जा सकता था। तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार मौजूद है। समाअत आज दोबारा होगी। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन में कप्तान और हेड कोच का इख्तियार खत्म। कप्तान और कोच से सिर्फ मुशावरत की जाएगी। पीसीबी का कहना है कि 15 रुकनी स्क्वाड का फैसला आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार, असद शफीक और हसन चीमा करेंगे। कमेटी अरकान की तादाद 7 से 5 कर दी गई। कप्तान और हेड कोच का सिलेक्शन के वक्त वोट का इख्तियार खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान में इस साल के तीसरे सुपर मून का नजारा। सुपर मून को हंटर सुपर मून का नाम दिया गया। चांद 7% बड़ा दिखाई दिया।